क्या आपको पता है आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे बड़े ऑब्जेक्शंस क्या है? आज मैं आपसे 4 कॉमन ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करें ये शेयर करने जा रहा हूं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत दहिरे, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोच और एंटरप्रेन्योर। आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इस फास्ट ट्रैक नेटवर्क मार्केटिंग चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से फास्ट ट्रैक पर लाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको आज का वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट करना, शेयर करना और अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। याद रखिए, लर्न बेटर अर्न बेटर। आप जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करना चालू करते हैं, यानी आप जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तब आपके प्रोस्पेक्ट्स के सवालों के जवाब यानी ऑब्जेक्शंस हैंडल करना सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑब्जेक्शंस सही ढंग से हैंडल नहीं करेंगे तो आपको ज़्यादा असफलता यानी ज़्यादा नोज मिलेंगे। लेकिन आप अगर ऑब्जेक्शंस सही तरीके से हैंडल करते हैं तो आप ज़्यादा कस्टमर और बिजनेस पार्टनर पा सकते हैं। हम जिस तरह से हमारे प्रोस्पेक्ट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं उसी तरह से हमें रिस्पॉन्स भी मिलता है, और सही तरह से रिस्पॉन्ड करना ये हमारी जिम्मेदारी है। ज़्यादातर लोग रिजेक्शन से डरते हैं, इसलिए वो फॉलोअप ही नहीं लेते। आज मैं आपसे सबसे बड़े नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़े जो 4 ऑब्जेक्शंस है वो बताऊंगा, जिस तरह से वो मैंने मेरे मेंटर फ्रेजर ब्रुक्स से सीखे हैं। सबसे बड़े 4 ऑब्जेक्शंस हमारे बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कौन से हैं? सबसे ज़्यादा पहला और महत्वपूर्ण घोस्टेड मैं बताऊंगा डिटेल में। दूसरा टाइम से लेकर ऑब्जेक्शंस। तीसरा मनी से लेकर ऑब्जेक्शन। और चौथा पिरामिड स्कीम से लेकर ऑब्जेक्शन। अभी सबसे पहला उल्टा हम चालू करेंगे। पहला लेंगे हम पिरामिड स्कीम, मेंबर बनाने की स्कीम। ये जो ऑब्जेक्शन है इसे हम कैसे डील करें? जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो ये ऑब्जेक्शन से हम बहुत बार टकराते हैं। इसको रिप्लाई हम कैसे दें? कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये पिरामिड स्कीम है, ये मेंबर बनाने की स्कीम है, तो आपको रिप्लाई उसे कैसे देना चाहिए? उसको रिप्लाई इस तरह से दीजिए, मुझे लगता है आप सही है। क्या आप मुझे बताओगे आपके मुताबिक पिरामिड स्कीम या मेंबर बनाने की स्कीम किसे कहते हैं? ये प्रश्न उसको पूछिए, और ये प्रश्न पूछने के बाद उसको व्हाट्सएप पर या मैसेंजर पर, जहाँ पर आप उससे चैटिंग कर रहे हैं, उसको एक इमोजी पिरामिड गिफ्ट वाला एक फनी इमोजी उसको भेंट कीजिए। पिरामिड स्कीम से लेकर उनका ऐसा मानना रहता है कि जो सबसे ऊपर है, टॉप पर है, वही पैसे बनाते हैं। तो उनसे आप पूछिए, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? वो बोलेंगे हाँ। क्या आपको जॉब है? वो बोलेंगे हाँ है। क्या आपको बॉस है? वो बोलेंगे हाँ है। क्या आपके बॉस को बॉस है? यस। क्या उसका भी बॉस है? यस। क्या आपके बॉस को आपसे ज़्यादा सैलरी है? यस। क्या बॉस के बॉस को उससे ज़्यादा सैलरी है? यस। उसके बॉस को उसके बॉस से ज़्यादा सैलरी है? यस। तो क्या आपका जॉब पिरामिड नहीं है? एवरीथिंग इन लाइफ इज पिरामिड। अगर आप फैमिली लेंगे, आपका रिलीजन लेंगे या आपका जॉब लेंगे, जिंदगी में कोई भी चीज लीजिए, पिरामिड ही है। दूसरा ऑब्जेक्शन मनी। जब भी लोग आपसे ये ऑब्जेक्शन बताते हैं
तो प्रश्न का उत्तर आप प्रश्न से दीजिए। और ये मनी का ऑब्जेक्शन जो है हम बहुत बार सुनते हैं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो उससे प्रश्न पूछिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कैसा फील होता है? और उनको एक इमोजी वाला गिफ्ट भेजिए, फनी इमोजी भेजिए उनको। मैं आपका, उसके बाद चैटिंग, उसके बाद और एक मैसेज भेजिए, मैं आपका सिचुएशन समझता हूँ, मैं भी इसी दौर से गुजर चुका हूँ, लेकिन आप पैसे लगाएंगे तो आपके पास पैसे आए। अब तीसरा ऑब्जेक्शन, टाइम। ये भी बहुत बार आता है, मेरे पास टाइम नहीं है। उसको प्रश्न पूछिए, आपके पास टाइम नहीं है तो आपको कैसे फील होता है? और उसको एक इमोजी गिफ्ट दीजिए, इमोजी वाला। एक फनी, टाइम नहीं है उसका इमोजी गिफ्ट भेज दीजिए उसको। क्या आपके पास इस टाइम ट्रैप से बाहर निकालने का कोई रास्ता है? प्रश्न पूछिए उसको और देखिए क्या जवाब आता है। अब चौथा, सबसे आखिरी का और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, घोस्टेड। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। जब भी हम प्रॉस्पेक्टिंग मैसेज भेजते हैं, उसके बाद उसको रिप्लाई देने के बाद कुछ अगर हम वीडियो भेजते हैं या कोई उसको इंफॉर्मेशन हम भेजते हैं, यानी कि पोस्टर या हमारे प्रोडक्ट की जानकारी या हमारे बिजनेस की जानकारी, वो देखने के बाद वो अचानक गायब हो जाते हैं, कुछ रिप्लाई नहीं करते। लेकिन हम देख सकते हैं कि उन्होंने वो मैसेज देखा है, तो उनको कैसे रिप्लाई करें? तो उनको एक मैसेज भेजिए, हेलो डैश 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 में उनका नाम लिखिए, मैंने देखा है कि आपने मेरा आखिरी का जो मैंने मैसेज आपको भेजा था वो आपने मैसेज पढ़ा है, लेकिन आपने कुछ रिप्लाई नहीं किया है, डैश 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 डैश। ऐसा लिख के उसको भेजिए और उसके बाद एक क्रैक या ऑकवर्ड इमोजी वाला उसको इमोजी भेज दीजिए। और उसके बाद नीचे और एक टेक्स्ट मैसेज भेजिए, अगर आप मुझे दोनों तरफ से यानी हाँ में भी और ना में भी अगर कुछ रिप्लाई देते हैं तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँ। इस तरह से अगर आप ऑब्जेक्शंस को अच्छी तरह से हैंडल करते हो और वही आपके टीम में अगर सिखाते हो, तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप ज़्यादा लीड्स, ज़्यादा कस्टमर्स और ज़्यादा बिजनेस पार्टनर्स यानी कि मेंबर्स निश्चित रूप से पा सकते हो। अगर आप ये तरीका आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लाओगे तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फास्ट ट्रैक पर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को, फास्ट ट्रैक नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना, शेयर करना, नीचे कमेंट करना मत भूलिए। याद रखिए, लर्न बेटर, अर्न बेटर।